चलो आज का हम जो टॉपिक देखेंगे, हमने लास्ट टाइम रिफ्रैक्शन एट अ स्फेरिकली कर्व्ड सरफेस ये हमने देखा था। रिफ्रैक्शन एट अ स्फेरिकली कर्व्ड सरफेस, यहाँ पे मैं आपको एक बार बता देता हूँ फिर से वो फॉर्मूला। रिफ्रैक्शन एट अ स्फेरिकली कर्व्ड सरफेस। चलो अब इसमें हमने जो पढ़ा था कि यहाँ पे कोई एक ग्लास, कर्व्ड ग्लास लेंगे हम, और ये उसकी एक्सिस होगी। यहाँ पे रेरर मीडियम होगा जिसका इंडेक्स n1 होगा। यहाँ पे डेंसर मीडियम होगा जिसका इंडेक्स n2 होगा। रेरर और डेंसर मैंने इस तरह से लिया था, और ऑब्जेक्ट मैंने रखा था रेरर मीडियम के अंदर। यहाँ पे P के पास रेरर मीडियम के अंदर ऑब्जेक्ट रखा था, और यहाँ से जो रेज निकलते थे इस तरह से, और एक स्ट्रेट रे निकालूंगा इस तरह से, जो स्ट्रेट ही अंदर जाएगा, सरफेस को परपेंडिकुलर जा रहा है। ये दोनों ही रेज आप देख सकते हो, दोनों ही रेज यहाँ पे मिल रहे हैं P डैश के पास। तो ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये ऑब्जेक्ट, और ये यहाँ पे मिलेगा इमेज। यहाँ पे इमेज, यहाँ पे ये हुआ ऑब्जेक्ट, ये हुआ इमेज। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट और इमेज तो आपने देख लिया। हमने कल जो इक्वेशन पढ़ा था उसमें ये क्या है, ये आपको पता है, बीच में जो रहेगा पॉइंट पोल, तो ये डिस्टेंस u होता है, ये डिस्टेंस v होता है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये इमेज डिस्टेंस। यहाँ पे कहीं c होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये डिस्टेंस r होता है। कल हमने देखा था बच्चों, तो ये u था, ये r था, और ये v था। यहाँ पे n1 मीडियम, यहाँ पे n2 इंडेक्स वाला मीडियम था। तो हमें ये पांचों के बीच का जो रिलेशन चाहिए था, तो यहाँ पे जो लाइट है वो कहाँ से कहाँ जा रही है, वो पहले आप देखो। ये जो लाइट है वो रेरर मीडियम टू डेंसर जा रही है। यहाँ पे कौन सा मीडियम है, रेरर मीडियम। ये रेरर मीडियम है, और ये कौन सा मीडियम है बच्चों, यहाँ पे जो है वो डेंसर मीडियम है। तो यहाँ पे लाइट रेरर टू डेंसर जा रही है, हवा में से ग्लास में जा रही है, तो रेरर टू डेंसर जाएगी लाइट। तो अब यहाँ पे जो आपको लास्ट में इक्वेशन मिला था, वो इक्वेशन u r v n1 एंड n2 के बीच का रिलेशन दिखाता था। और वो इक्वेशन क्या था बच्चों, माइनस, यहाँ पे इक्वेशन था माइनस n1 अपॉन u प्लस n2 अपॉन v इक्वल्स टू n2 माइनस n1 अपॉन r। ये इक्वेशन था, याद आ रहा है। रेरर टू डेंसर हम जब जा रहे थे तब ये इक्वेशन हमें मिला था। और यहाँ पे क्या है, एक कर्व्ड सरफेस है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे u r v और n1 और n2 इसके बीच का ये रिलेशन मिला था। और मैंने आपको साथ में ये भी सिखाया था, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो रे है वो डेंसर टू रेरर जा रहा है, मान लो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं बता दूं जो रे है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, डेंसर टू रेरर जा रहा है, डेंसर टू रेरर। तो क्या होगा इक्वेशन, वो भी मैंने बताया था। मान लो यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके बता रहा हूं, द रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू द रेरर मीडियम। तो यहाँ पे सिर्फ रे की डायरेक्शन चेंज कर देंगे हम। यहाँ पे देखो ये डेंसर है, ये क्या है, डेंसर मीडियम, और यहाँ पे उसकी एक्सिस होगी इस तरह से, यहाँ पे उसकी एक्सिस होगी इस तरह से। ये डेंसर मीडियम है,
यहाँ पे डेंसर मीडियम को तो हम क्या बोलते थे, N2 इंडेक्स, ये डेंसर है, ये डेंसर, और यहाँ पे क्या है N1 इंडेक्स जो है रेरर, ये डेंसर है, ये रेरर है। देखो अब क्या होगा बच्चों, ऑब्जेक्ट अगर आपने यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये जगह पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो यहाँ से जो लाइट निकलेगी इस तरह से और वो जाएगी इस तरह से, तो यहाँ पे वो आएगी। ये ऑब्जेक्ट है P, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे जो मिला ये जगह वो होगा इमेज, यहाँ पे इमेज होगा P डैश। तो ये जो डिस्टेंस होगा वो होगा V, और यहाँ पे ये जो डिस्टेंस होगा वो होगा U, और यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा जो होगा R, इस तरह से। तो अगर रे डेंसर टू रेरर जा रहा है तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे जो इक्वेशन मिलेगा वो इक्वेशन में चेंज क्या है देख लो। यहाँ पे इक्वेशन में चेंज होगा -N2 अपॉन U प्लस N1 अपॉन V इक्वल्स टू N1 माइनस N2 अपॉन R, ये इक्वेशन होगा। देख लो ये दोनों में चेंज क्या है, ये N1 N2 की जो पोजीशन है ना बच्चों, N1 N2 की पोजीशन वो चेंज हो जाती है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे रेरर टू डेंसर जाओ तो ये, और डेंसर टू रेरर जाओ तो ये, दोनों में N1 N2 की पोजीशन चेंज हो जाएगी। अब दूसरी एक बात बताऊं बच्चों में, यहाँ पे मान लो यहाँ पे रेरर डेंसर का तो आपने पढ़ा, लेकिन मान लो यहाँ पे जो ये कर्व्ड ग्लास है, मान लो यहाँ पे ये कर्व्ड ग्लास, स्फेरिकली कर्व्ड सरफेस, ये अगर यहाँ पे ग्लास प्लेन होगा, यहाँ पे ग्लास प्लेन ग्लास रखा है, कर्व्ड ग्लास नहीं रखा है, प्लेन ग्लास। मान लो यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूं, यहाँ पे इफ सरफेस इज प्लेन, प्लेन ग्लास है, प्लेन ग्लास। प्लेन ग्लास का मीनिंग क्या होगा बच्चों, यहां पे मैं दिखा रहा हूं आपको, देखो इस तरह से ये प्लेन सरफेस है ग्लास की, कर्व्ड ग्लास नहीं है, ये पूरा ग्लास ही है लेकिन प्लेन है, और यहां पे उसकी एक्सिस है, ये उसकी एक्सिस रहेगी इस तरह से, आप देख सकते हो यहाँ पे ये एक्सिस है। तो इफ सरफेस इज प्लेन, तो यहाँ पे प्लेन सरफेस होगी, और यहाँ पे कौन सा मीडियम है मैंने आपको बताया, ये रेरर मीडियम है, और ये कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम है, इसका इंडेक्स N1, इसका इंडेक्स N2। तो ये रेरर है, एक डेंसर है। अब अगर लाइट रेरर टू डेंसर जाएगी, कहां पे जाएगी, रेरर टू डेंसर, तो यहां पे क्या होगा बच्चों, देखो यहां पे पहली बात, यहां पे ये जो प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस में कुछ भी कर्व नहीं होता है, ये पूरा प्लेन है, इसमें कर्व होता ही नहीं है। तो अगर ये पूरा प्लेन होता है तो उसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट हो जाएगी, जो आर होता है ना रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, वो क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। सिंपल सी बात है बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट कब होगी, जब सरफेस प्लेन है, क्योंकि सीधी स्ट्रेट सरफेस होगी तो स्ट्रेट सरफेस की रेडियस जो होगी वो तो क्या मिल सकती है बच्चों, इनफाइनाइट। हाँ थोड़ी सी अगर कर्व होती, इस तरह से कर्व्ड सरफेस है, देखो यहाँ पे कैसे ये कर्व्ड सरफेस है, ये कर्व सरफेस होती तो उसकी रेडियस इतनी मिलती है, उसका सेंटर मिलता है, और इसके आसपास मान लो हम एक सर्कल एज्यूम कर सकते हैं, ये उसका एक आर्क है मान लो, तो ये एक सर्कल एज्यूम कर सकते हैं और उसकी रेडियस मिलती। लेकिन यहाँ पे तो क्या है बच्चों, ये सरफेस ही प्लेन है, और प्लेन सरफेस की कोई रेडियस पूछे वो तो क्या होती है बच्चों, प्लेन सरफेस की रेडियस कोई पूछे वो तो इनफाइनाइट होती है। तो यहाँ पे रेडियस तो इनफाइनाइट हुई। अब हम जा रहे हैं रेरर टू डेंसर, हम कहाँ पे जा रहे हैं, रेरर टू डेंसर। तो फॉर्मूला कौन सा था, मैंने आपको बताया था, रेरर टू डेंसर। अगर रेरर टू डेंसर जाना है
तो हमारा जो फॉर्मूला था वो -n1/u प्लस n2/v इक्वल्स टू n2 माइनस n1/r, ये फॉर्मूला था बच्चों। और यहाँ पे r इनफाइनाइट है बच्चों, r की वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट। तो किसी के डिवाइड बाय आप इनफाइनाइट करते हो ना तो वो हो जाता है 0। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या होगा, r इनफाइनाइट है, r इनफाइनाइट है तो ये पोर्शन तो 0 हो गया। तो आप क्या लिख सकते हो, -n1/u इक्वल्स टू -n2/v, क्योंकि ये पोर्शन जो है ना वो जाएगा राइट हैंड साइड, ये तो पूरा 0 हो चुका है। समझ में आ रहा है? ये पूरा 0 हो चुका है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ n2 माइनस n1/r इक्वल्स टू 0, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, देखो। तो ये क्या हो जाएगा, ये पोर्शन 0 हो गया और प्लस n2/v वो चला जाएगा राइट हैंड साइड, तो वो माइनस हो जाएगा। दोनों साइड माइनस माइनस आप कट कर दो, माइनस निगलेक्ट कर दोगे तो यहाँ पे आपको एक लास्ट में एक इक्वेशन मिलेगा बच्चों। और वो इक्वेशन क्या होगा, वो इक्वेशन होगा v/u इक्वल्स टू n2/n1, v/u इक्वल्स टू n2/n1। तो आगे याद है आपने मैग्निफिकेशन पढ़ा था, मैग्निफिकेशन टॉपिक, उसमें जो v/u होता है ना वही तो मैग्निफिकेशन होता है। तो यहाँ पे h डैश इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, यहाँ पे इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, यही हो गया मैग्निफिकेशन। तो ये जो फॉर्मूला लास्ट में मिला वो तो आपको मैग्निफिकेशन दिखा रहा है, याद रखना ये चीज तो आपको मैग्निफिकेशन मिल गई, मैग्निफिकेशन मिल गया आपको, देख लो। ये समझ में आ रहा है बच्चों? तो यहाँ पे याद रखना मैंने क्या बताया आपको, पहले तो मैंने प्लेन सरफेस, ऑब्जेक्टिव में अगर पूछ लिया कि अगर सरफेस कर्व्ड नहीं प्लेन है तो क्या होगा, अगर सरफेस प्लेन है तो r इनफाइनाइट होगा, ये याद रखना, r होगा इनफाइनाइट। फिर तो आपको क्या करना है, रेयर टू डेंसर जाना है, तो रेयर टू डेंसर वाला फॉर्मूला यूज करो। तो यहाँ पे रेयर टू डेंसर वाला फॉर्मूला यूज किया जिसमें r की वैल्यू इनफाइनाइट रख दी और मैंने सिंप्लीफिकेशन किया तो हमें एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी मिल गया। समझ में आ रहा है बच्चों? तो यहाँ पे जो मैंने पढ़ाया अभी वो कल का ऑलमोस्ट टॉपिक है। कल का टॉपिक क्या था, रेयर टू डेंसर या तो डेंसर टू रेयर, मैंने उसके इक्वेशन आपको बताए और यहाँ पे मैंने मैग्निफिकेशन की बात भी आपको बता दी। ओके, और इसका अभी स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लेना इसका स्क्रीनशॉट, रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर, इसका स्क्रीनशॉट अगर आपको चाहिए तो आप ले लो अभी, ये कहीं आपको याद रखने में थोड़ा इजी रहेगा। ले लो जल्दी स्क्रीनशॉट, रेयर टू डेंसर एंड डेंसर टू रेयर, तो ये हुआ उसका फॉर्मूला। ओके, इसके बाद जो मैंने बताया वो है यहाँ पे सरफेस अगर प्लेन हुई तो उसकी बात मैंने बताई, लिख लो ये भी, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। अगर प्लेन सरफेस है तो क्या होगा उसका स्क्रीनशॉट भी ले लो आप बच्चों। चलो अब इसके बाद यहाँ पे हम अलग अलग स्पेरिकल लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट स्पेरिकल लेंसेज, डिफरेंट देखो यहां पे जब भी आपको इस तरह का कोई लेंस मिले, इस तरह का कोई लेंस मिले जिसको बाई कॉन्वेक्स या तो कॉन्वेक्स लेंस बोला जाता है, क्या बोला जाएगा इसको, बाई कॉन्वेक्स लेंस बोला जाएगा। याद रखना बाई कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, लेंसेज, अलग अलग डिफरेंट लेंसेज के बारे में। फिर यहाँ पे अगर एक साइड प्लेन है और दूसरी साइड इस तरह से कॉन्वेक्स है तो इसको प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस भी बोला जाएगा। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस भी बोला जाएगा।
अगर यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है, चांद की तरह, इस तरह से, तो इसको लेंस विथ मेनिस्कस बोला जाएगा। अब यहाँ पे अगर दोनों साइड कर्व है, दोनों साइड इस तरह से कर्व, आगे पीछे दोनों साइड कर्व है, तो इसको आप बोलोगे बाइकॉन्केव लेंस। बाइकॉन्केव लेंस दोनों साइड है। उसी तरह से एक साइड प्लेन है मान लो, और एक साइड कॉन्केव है, तो इसको प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस भी बोला जाएगा। इस तरह से एक साइड कर्व है, दूसरी साइड प्लेन है मान लो, तो इसको प्लानो कॉन्केव लेंस भी बोला जाएगा। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लेंस है बच्चों, और कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है? ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लेंस है। अब यहाँ पे मैंने आगे आपको जो बात बताई ना, वो है स्फेरिकली सरफेस की बात, स्फेरिकली कर्व सरफेस। तो वो एक कर्व्ड सरफेस की बात की थी। अब मैं यहाँ पे जो फॉर्मूला डिराइव करूंगा वो लेंस का करूंगा। समझ में आ रहा है बच्चों? लेंस का फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखो बच्चों, ये क्या था? स्फेरिकली कर्व्ड सरफेस। और अब मैं बात करने वाला हूं लेंस की। तो सबसे पहली बात, लेंस बनाना है और उसके बारे में पढ़ना है। तो एक सिंपल सी बात बताओ बच्चों, मान लो मुझे अभी बाई कॉन्वेक्स के बारे में पढ़ना है, बाई कॉन्वेक्स के बारे में। तो बाई कॉन्वेक्स जो लेंस होता है उसमें क्या होता है, एक कर्व्ड सरफेस होती है इस तरह से, इस तरह से एक कर्व्ड सरफेस होती है। यहां पे क्या है, रेरर मीडियम है, ये रेरर मीडियम है। और यहां पे क्या होगा, ये डेंसर मीडियम होगा, ये डेंसर मीडियम होगा। तो ये रेरर मीडियम है और ये क्या है, डेंसर मीडियम। अब आपको पता है बाई कॉन्वेक्स में ये हुई सरफेस वन। ये कौन सी सरफेस हुई, सरफेस वन, सरफेस वन। ये रेरर है, ये डेंसर है, और ये उसकी सरफेस वन हुई। अब सबसे पहले ये बाय कॉन्वेक्स की जब मैं बात करूंगा तो उसमें दो सरफेस है, एक सरफेस वन और दूसरी सरफेस टू, ये पीछे वाली दो सरफेस है। तो होगा क्या बच्चों, देखो एक बहुत सिंपल सी बात बताओ, पहले जो लाइट होगी ना वो रेरर में होगी। पहले कहां पे होगी, रेरर मीडियम में होगी। फिर कहां पे वो एंटर होगी, डेंसर में एंटर होगी, डेंसर में एंटर होगी। और फिर कहां आएगी, फिर से रेरर में आएगी। तो लाइट पहले रेरर में होगी, फिर डेंसर में जाएगी, और फिर डेंसर टू रेरर आएगी। तो समझ में आ रहा है बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं? लाइट पहले रेरर में, फिर आएगी लेंस में, डेंसर में, और डेंसर में से बाद में आएगी रेरर में। तो अब क्या होगा बच्चों, आपके दिमाग में अब क्लिक हो जाना चाहिए कि लाइट मुझे तीन यहाँ पे रेरर टू डेंसर और डेंसर टू रेरर उसको भगाना है। तो पहले मैं सिर्फ स्टडी करूंगा सरफेस वन का, पहले मैं स्टडी करूंगा सरफेस वन का, जिसमें रेरर टू डेंसर वाला कॉन्सेप्ट है। पहले मैं स्टडी करूंगा सरफेस वन का जिसमें रेरर टू डेंसर वाला कॉन्सेप्ट है। फिर मैं स्टडी करूंगा डेंसर टू रेरर का। फिर मैं किसका स्टडी करूंगा, डेंसर टू रेरर। क्योंकि इसकी जो दूसरी सरफेस होगी ना बच्चों, इस तरह से ये जो दूसरी सरफेस होगी ये है सरफेस टू, सरफेस टू। तो यह सरफेस टू क्या होगा, डेंसर टू रेरर होगा। तो यहां पे दो स्टेज में हम पढ़ेंगे, एक तो रेरर टू डेंसर और फिर हम पढ़ेंगे डेंसर टू रेरर। अगर दोनों स्टेज आपके दिमाग में आ गए तो ये बन चुका है लेंस। तो आपको लेंस का फॉर्मूला बच्चों मिल जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा, लेंस का फॉर्मूला। तो हमें चाहिए क्या, हमें लेंस का फॉर्मूला ही चाहिए। आगे हमने क्या किया था, स्फेरिकली कर्व्ड सरफेस का फॉर्मूला डिराइव किया था, स्फेरिकली कर्व्ड सरफेस, लेंस का नहीं किया था। लेकिन अभी यहाँ पे लेंस का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। आप जो चश्मे में पहनते हो वो क्या है, लेंस है।
समझ में आ रहा है? तो वो लेंस का फॉर्मूला आपको पता है, जब भी आप डॉक्टर के पास जाओगे तो आपको कुछ डायप्टर का लेंस पहनने के लिए बोलेंगे कि इतने डायप्टर का लेंस आप आंख में पहनो। तो वो लेंस का जो नंबर देते हैं, इतने नंबर का लेंस पहनना है, तो वो कैसे डिसाइड होता है और वो चीज क्या है, वो भी यहाँ पे पढ़ना है हमें। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला बोलेंगे कि अगर आपको लेंस बनाना है तो आप कैसे बना सकते हो, तो वो लेंस मेकर्स फॉर्मूला यहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊंगा। ओके, तो चलो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊंगा रेरर टू डेंसर की बात मैं करूंगा, आपको मैं बात करूंगा रेरर टू डेंसर। ध्यान रखना बच्चों, रेरर टू डेंसर, रेरर टू डेंसर की बात मैं सबसे पहले करूंगा और बाद में बात करूंगा डेंसर टू रेरर, बाद में बात करूंगा डेंसर टू रेरर। चलो अब सबसे पहली बात, हमें 5 चीज का ख्याल रखना है। 5, कौन कौन सी 5 चीज? एक तो रे कहां से आया, तो रे आया रेरर में से। कहां से आया? रे रेरर में से रे आया। कहां पे गया? डेंसर में गया। तो यहां पे क्या होगा, इसका जो फर्स्ट मीडियम है, फर्स्ट मीडियम, उसका इंडेक्स क्या होगा? फर्स्ट मीडियम, उसका इंडेक्स क्या होगा? n1। और फर्स्ट मीडियम ये यहाँ पे n1 इंडेक्स है, यहाँ पे n2 है और यहाँ पे फिर से n1 है। तो हम तो अभी बात कर रहे हैं रेरर टू डेंसर की ही बात कर रहे हैं। तो लाइट आई कहां से? n1 में से, गई कहां पे? n2 में। तो उसका जो सेकेंड मीडियम होगा, सेकेंड मीडियम वो होगा n2। सिंपल सी बात है, देखो बच्चों, फर्स्ट कौन सा है? n1, सेकेंड कौन सा है? n2। n1 में से आया रे, n2 में गया। फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां पे पहली सरफेस जो है, फर्स्ट सरफेस, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 लेता हूं मैं। क्या लेता हूं? r1, रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 लेता हूं। पहली सरफेस है, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 लूंगा। फिर यहां पे ऑब्जेक्ट जो मैंने रखा था, वो ऑब्जेक्ट कितना दूर था यहां पे, तो वो मैं लिखूंगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, उसको मैं u लिखूंगा। क्या लिखूंगा? u। ऑब्जेक्ट ये पहली सरफेस से कितना दूर था? u जितना दूर था। फिर यहां पे आप सोचो, ऑब्जेक्ट मिला रेरर में, तो उसकी इमेज कहां पे मिलेगी? डेंसर में ही मिलेगी ना। अभी आप कहां क्या सोचोगे? रेरर और डेंसर, उसके बारे में ही सोचोगे, रेरर और डेंसर के बारे में ही सोचोगे। तो रेरर कहां पे? रेरर यहां पे है, ये साइड, ऑब्जेक्ट यहां पे है। तो यहां से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा? u। और यहां से डेंसर की बात करेंगे, मान लो ये पूरा डेंसर ही है। आप अभी ये सोचो कि ये पूरा क्या है, अभी यहाँ पे डेंसर ही है। तो डेंसर के अंदर क्या मिलेगी? इमेज। तो इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस उसको मैं v1 बोल रहा हूं अभी, v1, क्योंकि मुझे पहली सरफेस की इमेज कहां पे मिल रही है? पहली सरफेस की इमेज मिल रही है राइट हैंड साइड v1 डिस्टेंस पे। तो होगा क्या बच्चों, यहां पे 5 चीज की बात करनी थी। रे आया कहां से? n1 मीडियम में से, गया कहां? डेंसर n2 में। पहली सरफेस की रेडियस क्या है? r1। पहली सरफेस के रिलेटेड ऑब्जेक्ट कहां पे है? u डिस्टेंस पे। और पहली सरफेस के रिलेटेड इमेज कहां पे है? v1 डिस्टेंस पे। अब क्या होगा बच्चों, देखो, अब एक चीज याद रखना, ये हो गया मेरा यहां पे पहली सरफेस का साइन, सभी साइन यहां पे मैंने लिख दिया है। अब दूसरी सरफेस की बात करूंगा, सेकंड सरफेस की। तो अब क्या हो रहा है, अब लाइट ऑलरेडी डेंसर में आ चुकी है, जो लाइट है ना वो डेंसर में आ चुकी है। अब हमें जाना है रेरर में। तो अब लाइट डेंसर में आ चुकी है, रेरर में जाना है। तो इसका फर्स्ट मीडियम अब n2 होगा। लाइट अभी n2 में है और हमें जाना है n1 में। अभी हमें कहा जाना है? n1 में। और दूसरी सरफेस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी वो होगी r2, क्योंकि हो सकता है दूसरी सरफेस आपने कुछ ज्यादा कम कर्व रखी हो,
तो दूसरी सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 होगी। फिर क्या होगा, देखो पहली सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट U पे था और इमेज V1 पे था। लेकिन एक चीज याद रखना बच्चों, जो पहली सरफेस की इमेज होती है ना, पहली सरफेस की इमेज वो ही दूसरी सरफेस का ऑब्जेक्ट बन जाती है, क्योंकि पहली सरफेस जो दिखाएगी वो ही दूसरी सरफेस देखेगी। तो पहली सरफेस क्या दिखाएगी, V1 चीज दिखाएगी, V1 डिस्टेंस पे दिखाएगी। तो दूसरी सरफेस के लिए ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, दूसरी सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये V1 हो जाएगा, V1 याद रखना। दूसरी सरफेस जो देखो पहली सरफेस जो खाना खा के छोड़ देगी वो दूसरी सरफेस खाना खाएगी, सिंपल सी बात है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, इमेज, पहली सरफेस के लिए जो इमेज डिस्टेंस होगा वो ही दूसरी सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो दूसरी सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, V1। फिर बाद में फाइनल इमेज जहां पे बनेगी, फाइनल इमेज दूसरी सरफेस, ये जो दूसरी सरफेस है वो बाहर जहां भी फाइनल इमेज बनाएगी वो बाहर फाइनल इमेज का डिस्टेंस जो होगा ना उसको मैं V बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं, V क्या है, दूसरी सरफेस जहां पे बाहर फाइनल इमेज बनाएगी वो V। तो अब हमें क्या करना है, ये पहली सरफेस रेरर टू डेंसर का इक्वेशन बनाना है, फिर दूसरी सरफेस डेंसर टू रेरर का इक्वेशन बनाना है। और कुछ नहीं है बच्चों, देखो बाकी सब कुछ मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। तो अब मैं क्या करूंगा, चलो पहली सरफेस का इक्वेशन यहाँ पे मैं बना रहा हूं, ध्यान रखना पहली सरफेस का इक्वेशन मैं बना रहा हूं यहाँ पे फर्स्ट सरफेस का। तो हमारा जो इक्वेशन था वो कैसा था, इक्वेशन आपको याद होना चाहिए। फर्स्ट यहाँ पे मैं फर्स्ट का इक्वेशन बना रहा हूं, फर्स्ट सरफेस का इक्वेशन आपको मालूम होना चाहिए, -n1 अपॉन u प्लस n2 बाई v1 इक्वल्स टू n2 माइनस n1 अपॉन r1। ये इक्वेशन हुआ फर्स्ट सरफेस का, समझ में आ रहा है, ये इक्वेशन देख लो आप। और सेकंड सरफेस का अगर मैं बताऊं, सेकंड सरफेस का इक्वेशन तो वो क्या होगा बच्चों, बहुत ही सिंपल है, जहां पे n1 दिख रहा है वहां पे n2 लिख दो, जहां पे n2 दिख रहा है वहां n1 लिख दो, जहां r1 दिख रहा है वहां पे r2 लिख दो, जहां पे u दिख रहा है वहां v1 लिख दो, और जहां पे v1 दिख रहा है वहां पे v लिख दो। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है उसमें चेंज करने हैं बस, और कुछ नहीं है। चलो चेंज करते हैं इसमें। तो -n1 की जगह पे यहाँ पे मैं लिखूंगा -n2 बाई v1। ये देखो यहाँ पे जो दिख रहा है ना उसकी जगह पे ये लिखना है और कुछ नहीं है। तो -n2 बाई n1, क्योंकि n1 की जगह पे n2 लिखूंगा, u की जगह पे v1 लिखूंगा, प्लस n2 की जगह पे n1 अपॉन v1 की जगह पे v इक्वल्स टू यहाँ पे n1 माइनस n2 और यहाँ पे r2, यहाँ पे लिख दिया R2। बस आपको ये टेबल अगर याद है तो फर्स्ट का जो इक्वेशन है वही इक्वेशन रखेंगे हम सेकंड का, लेकिन ये सभी चीज चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे देखो बच्चों, ये जो फर्स्ट का इक्वेशन है और ये सेकंड का इक्वेशन मैंने क्या किया है, एक्सचेंज कर दिए सभी सिंबल। ओके, फिर हमें क्या करना है, फिर यहाँ पे दोनों इक्वेशन है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों को क्या करना है, टोटल ये ऐड करना है। ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। तो हमें और कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करना है। बहुत ही सिंपल है, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करना है। तो हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड का टोटल, राइट हैंड साइड का टोटल। चलो लेफ्ट हैंड साइड का टोटल मैं करता हूं, -n1 बाई u प्लस n2 बाई v1 माइनस n2 बाई v1 प्लस n1 बाई v इक्वल्स टू n2 माइनस n1 बाई r1 प्लस n1 माइनस n2 बाई r2।
यहाँ पे मैंने क्या किया है, दोनों का टोटल कर दिया है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का टोटल कर दिया है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा बच्चों, देखो यहाँ पे आपको n2/n1 और माइनस n2 सॉरी प्लस n2/v1 प्लस n2/v1 माइनस n2/v1, ये तो दोनों कट हो गए, दोनों ही कट हो गए। फिर यहाँ n1 और यहाँ का n1, यहाँ का n और n1 ये दोनों कॉमन निकल जाएगा, n1 मैंने बाहर निकाल दिया। तो बचेगा क्या बच्चों, यहाँ ब्रैकेट में बचेगा 1/v माइनस 1/u, ये बचेगा। आप देख सकते हो ये फर्स्ट और लास्ट ये दोनों स्टेप में से n1 कॉमन निकला और 1/v माइनस 1/u बचा। फिर यहाँ पे क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ पे एक काम करते हैं हम, यहाँ पे मैं ये जो ये n1 माइनस n2 है ना, n1 माइनस n2, उसको मैं अगर एक्सचेंज कर दूं तो माइनस साइन बाहर निकल जाएगी। क्या बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन बाहर निकल जाएगी। तो मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे इसको एक्सचेंज कर देता हूं। तो यहाँ पे इस तरह से हम लिख सकते हैं n2 माइनस n1 अपॉन r1, और यहाँ पे माइनस साइन कर दूंगा, और ये n1 माइनस n2 है ना, उसको एक्सचेंज कर दिया इस तरह से, n2 माइनस n1 बाई r2। इस तरह से हम लिख सकते हैं, मैथमेटिकल स्टेप है, देखो सिंपल है। n2 माइनस n1 और यहाँ n1 माइनस n2 था, उसको उल्टा कर दिया तो यहाँ पे माइनस साइन निकाल दी। अब क्या होगा, इसमें से ऊपर का स्टेप कॉमन निकल जाएगा, ये ऊपर वाला स्टेप। तो होगा क्या, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू n2 माइनस n1, और ये साइड वाला जो n1 था वो यहाँ पे नीचे लिख दिया, और ब्रैकेट में मिलेगा मुझे 1/r1 माइनस 1/r2, ये मुझे मिलेगा। बहुत ही सिंपल सी बात है बच्चों, देखो मोस्ट आईएमपी इक्वेशन मैंने डिराइव किया, यहाँ पे एक मोस्ट आईएमपी इक्वेशन है ये यहाँ पे 1/, ये क्या है बच्चों, 1/, ये क्या है, ये है इमेज डिस्टेंस माइनस 1/ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू n2 माइनस n1 अपॉन n1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये मोस्ट आईएमपी इक्वेशन डिराइव किया है। ये इक्वेशन डिराइव करने के लिए बहुत बार पूछते हैं, लेकिन है बहुत ही इजी। क्या है यहाँ पे, पहले आपको तो ये टेबल याद रखना है, टेबल सरफेस 1 का सरफेस 2 का टेबल, बस ये याद रह गया। तो बस डेरिवेशन देखो, मेन तो सरफेस 1 का इक्वेशन लिखना है, सरफेस 2 का इक्वेशन लिखना है, दोनों को ऐड कर देना है, और 3 स्टेप में आपका इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन आपको मिल जाएगा। बहुत ही इजी है, देखो ये इक्वेशन मोस्ट आईएमपी है, ये आपको मिल गया, जिसमें दोनों जो सरफेस है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, दोनों ही मीडियम और ऑब्जेक्ट और फाइनल इमेज डिस्टेंस, सभी का रिलेशन इसमें है। लेंस का इक्वेशन हुआ ना, ये बहुत ही सिंपल बात है। देखो बच्चों, सभी का इक्वेशन इसमें है, रेडियस, पहली सरफेस की रेडियस, दूसरी सरफेस की रेडियस, सभी मीडियम के इंडेक्स, फाइनल ऑब्जेक्ट, फाइनल इमेज डिस्टेंस, सब कुछ इसमें कवर कर दिया देखो मैंने। और दूसरी एक बात, यहां पे क्या होगा बच्चों, मैं आपको लेंस मेकर्स फॉर्मूला यहां पे बताऊंगा। लेंस मेकर्स फॉर्मूला जो हम यहां पे डिराइव करेंगे, यहां पे मान लो अगर आपने ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, लेंस मेकर्स फॉर्मूला यहां पे डिराइव करूंगा, बहुत छोटा है। लेंस मेकर्स फॉर्मूला जिसको बोला जाता है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या है, देखो बहुत ही 3 स्टेप का ही है। लेंस मेकर्स फॉर्मूला में आपको ऑब्जेक्ट रखना है बहुत ही दूर, इनफाइनाइट पे, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखना है। तो आपको पता है मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, जो उसमें अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो उसकी इमेज जो है ना वो फोकस पे मिलती है। आपने वो कॉन्वेक्स बाई कॉन्वेक्स मैग्नीफाइंग ग्लास देखा होगा, सन में से जो लाइट आएगी ना, इनफाइनाइट डिस्टेंस से, सन में से जो इनफाइनाइट डिस्टेंस से लाइट आती है, मान लो ये है बाय कॉन्वेक्स लेंस, ये उसकी एक्सिस, अब इनफाइनाइट डिस्टेंस से जो लाइट आएगी ना उसके रेज पैरेलल होंगे, ये सन में से आ रहे हैं, सन में से पैरेलल रेज आ रहे हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे है,
ऑब्जेक्ट जो होगा वो होगा इनफाइनाइट पे। समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्ट होगा इनफाइनाइट पे। अब यहाँ पे जो लाइट आएगी बच्चों, वो लाइट जब इनफाइनाइट डिस्टेंस से लाइट आती है तब वो सभी रेज कहाँ पे मिलते हैं? फोकस पे मिलते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए सन में से जो इनफाइनाइट डिस्टेंस से लाइट आती है वो सभी मिलते हैं फोकस पे, एफ पे। तो ये जो डिस्टेंस होगा वो होगा स्मॉल एफ। तो ये हुआ इमेज डिस्टेंस। तो यहां पे ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है? आपने ऑब्जेक्ट बहुत ही दूर रखा है, u इक्वल्स टू इनफाइनाइट। ऑब्जेक्ट बहुत ही दूर है, लेकिन इमेज आपको मिलेगी फोकल लेंथ f पे। समझ में आ रहा है? तो ऑब्जेक्ट जब बहुत ही दूर होगा, इमेज तब मिलती है f पे। तब अगर आपने ऑब्जेक्ट u इक्वल्स टू इनफाइनाइट लिया और v लिखा v इक्वल्स टू f, तो यही चीज आपको रखनी है ये इक्वेशन में। ये इक्वेशन में आप रखोगे तो आपको मिलेगा 1 अपॉन v की जगह पे f। तो 1 अपॉन f माइनस 1 अपॉन u तो इनफाइनाइट है बच्चों, u तो इनफाइनाइट है, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, तो वो तो 0 हो गया। इक्वल्स टू आपको मिला n2 माइनस n1 अपॉन n1, फिर ब्रैकेट में लिखा मैंने 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ये जो फॉर्मूला मिला वो लेंस मेकर्स फॉर्मूला है। बहुत ही इजी है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस बनाने, अगर हमें लेंस बनाना है कोई भी, तो हम ये फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। तो आप सोचोगे सर ये कैसे, इसका हम कैसे यूज करेंगे, ये लेंस मेकर फॉर्मूला में हेल्प कैसे करेगा? चलो मैं आपको एग्जांपल दे दूं। पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं इसका। पहले आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए, पावर। पावर क्या है? पावर जो है ना वो क्या, लेंस 1 अपॉन एफ मीन्स वो पावर का फॉर्मूला है। लेंस का पावर, लेंस का पावर 1 अपॉन एफ होता है। क्या होता है? लेंस का पावर 1 अपॉन एफ। और एफ जो होता है ना वो फोकल लेंथ है। क्या है? लेंथ। तो 1 अपॉन लेंथ, लेंथ मीन्स मीटर, तो 1 अपॉन मीटर मीन्स मीटर इनवर्स। तो यूनिट ऑफ पावर, यूनिट ऑफ पावर होगा मीटर इनवर्स, या तो उसको डायप्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डायप्टर। तो जब भी आपको चश्मा पहनना है मान लो, तो आपको डॉक्टर बताएंगे कि भाई आप है ना 6 डायप्टर वाला लेंस पहनो, +6 डायप्टर। तो एक चीज याद रखना, +6 डायप्टर वाला लेंस अगर वो बोलेंगे तो प्लस नंबर का मीनिंग होता है कॉन्वेक्स लेंस, और माइनस नंबर का मीनिंग होता है कॉनकेव लेंस। याद रखना, जो मैं बाद में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन मान लो आपको बोला कि आपको राइट आई में +6 डायप्टर वाला लेंस पहनना है, और लेफ्ट आई में, ये राइट हुआ, और लेफ्ट आई में आपको पहनना है +3 डायप्टर वाला लेंस। तो प्लस प्लस उसका मीनिंग आपको कॉन्वेक्स लेंस पहनने हैं, कॉन्वेक्स लेंस। ये पहले तो आपको मालूम हो जाना चाहिए, प्लस दिया है तो कॉन्वेक्स पहनना है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। +6 है, +3 है। अब हम क्या करेंगे? अब हम ढूंढेंगे फोकल लेंथ। तो राइट की फोकल लेंथ, राइट आई की फोकल लेंथ जो होगी वो 1 अपॉन पी आर मीन्स 1 अपॉन 6 हो जाएगी, राइट आई की फोकल लेंथ। और लेफ्ट आई में जो लेंस पहनना है उसकी जो फोकल लेंथ होगी वो 1 अपॉन पी एल इक्वल्स टू 1 अपॉन 3। अब यहां पे जो आंसर मिलेगा ना बच्चों वो मीटर में मिलेगा। एफ आर और एफ एल वो मीटर में आंसर मिलेगा। समझ में आ रहा है? ये एफ आर और एफ एल, ये यहाँ पे आंसर जो मिला वो किस में मिला? आपको दोनों मीटर में मिला। अब जो भी यहाँ पे आंसर मिला, एफ की वैल्यू मिली ना, वो एफ आप यहां पे लिख दोगे, वो आप एफ यहां पे लिख दोगे। फिर N2 क्या है? N2 लेंस का मीडियम। N1 क्या है? N1 लेंस के आसपास जो हवा है उसका इंडेक्स। तो ये लेंस का इंडेक्स, उसके आसपास जो हवा है उसका इंडेक्स, फिर दोनों सरफेस जो होगी उसकी आर। तो आपको ये सभी तो फिक्स हो गए, लेंस का इंडेक्स, हवा का इंडेक्स, ये सभी तो फिक्स है। आपको R1 और R2 इस तरह से सेट करने हैं
जिससे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो जाए। तो यहाँ पे आपको सिंपल सी बात है बच्चों, यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे एफ क्या है, 1/f क्या है, आपने देखा यहाँ पे 1/f, 1/f 6 है, यहाँ पे 1/f की वैल्यू 6 है। 1/f क्या है, पावर दिखाता है, ये 6 है। तो 6 इक्वल्स टू यहाँ पे n1 n2 n1 ये सब कुछ तो फिक्स होता है, r1 r2 इस तरह से आप उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरह से सेट करोगे जिससे इसका सिंप्लीफिकेशन करोगे तो वो इक्वल्स टू 1/f मीन्स यहाँ पे 6 मिल जाए। तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, तो वो लेंस आप अपनी आई में पहन सकते हो। मान लो नेगेटिव नंबर दिया है यहाँ पे, तो आपको कॉनकेव लेंस पहनना है। तो यहाँ पे क्या होगा, मान लो यहाँ पे -6 दिया हुआ है, तो आपको समझ जाना है वो कॉनकेव लेंस की बात है। तो यहाँ पे -6, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो, उस तरह से आप उसकी रेडियस सेट करोगे। तो आप किसी के भी चश्मे नहीं पहन सकते हो। आपको मालूम है, आप किसी के भी चश्मे लेके नहीं पहन सकते हो, आपको नहीं दिखेगा, आपको अपने नंबर का ही चश्मा दिखता है। तो उसका मीनिंग क्या होगा, आपके आई का जो नंबर है जो आपको डॉक्टर लिख के देते हैं राइट और लेफ्ट आई में, +6 -6 या +3 -3 इस तरह का एक कार्ड बना के देते हैं आपको, और वो कार्ड लेके आप चश्मे की दुकान पे जाओगे तो आपको वो क्या कहेगा, 2 दिन में 3 दिन का टाइम देगा, और आप जब 2-3 दिन के बाद जाओगे तो वो लेंस आपको वही फोकल लेंथ का बना के दे देगा, तो आपको सही दिखना लगेगा। ये नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं आई के बारे में पढ़ाऊंगा तब आई में जो डिफेक्ट होती है वो सभी डिफेक्ट और उसके लेंस कैसे काम आते हैं उसमें आप ये डिटेल में सीखोगे। ओके, तो ये हो गया बच्चों लेंस मेकर्स फॉर्मूला, बहुत ही इजी है। देखो क्या है ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला, और इसके अंदर इसके बाद मैं कल के लेक्चर में आपको लेंस का कॉम्बिनेशन बताऊंगा, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। हम एक साथ बहुत सारे लेंस को ज्वाइन करेंगे, इस तरह से हम कंबाइन करेंगे। मान लो यहाँ पे फर्स्ट लेंस है, ये है कॉन्वेक्स लेंस, फिर दूसरा कॉन्वेक्स लेंस रखा, फिर मैंने तीसरा कॉनकेव रखा, फिर मैंने फिर से कॉन्वेक्स रखा, मैंने सभी यहाँ पे अलग अलग लेंस लगा दिए एक साथ। अब इस तरह से अगर एक साथ मैंने लेंस लगा दिए तो यहाँ पे मुझे अब इसका इक्वेशन चाहिए। ये सभी एक बंच हुआ, लेंस का कॉम्बिनेशन हुआ। तो मुझे यहाँ पे अगर इस तरह से मैं लेंस लगाता हूँ तो मुझे क्या चाहिए, इसका फाइनल फोकल लेंथ चाहिए, इसकी फाइनल फोकल लेंथ। तो ये क्या है, कॉन्वेक्स है, तो इसका f1 प्लस होगा, ये भी कॉन्वेक्स, इसकी फोकल लेंथ f2 भी प्लस। ये यहाँ पे क्या है, कॉनकेव है, इसकी फोकल लेंथ f3 माइनस, ये कॉन्वेक्स प्लस। तो इस तरह से अगर आपने लेंस लगा दिए और इसका रिजल्टन f चाहिए तो बहुत ही ईजी होगा बच्चों, 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस इस तरह से 1/fn तक आप जा सकते हो। ये हो गया रिजल्टन फोकल लेंथ की बात। और पावर की बात करूंगा तो पहले लेंस का पावर P1 होगा, दूसरे लेंस का पावर P2 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, बहुत ही सिंपल है, nth लेंस का पावर Pn होगा, तो आपको रिजल्टन पावर P का इक्वेशन भी इस तरह से तुरंत मिल जाएगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आपने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस को कंबाइन किया इस तरह से, बहुत सारे लेंस को कंबाइन करके रख दिया है, तो उसकी रिजल्टन फोकल लेंथ और उसका रिजल्टन पावर आपको इस तरह से मिलेगा। और मैग्निफिकेशन की अगर बात हो जाए, मैग्निफिकेशन की बात, कि ये सभी लेंस है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है,
यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ पे आपको मान लो इमेज मिल रही है, तो ऑब्जेक्ट और इमेज उसमें क्या मैग्निफिकेशन होगा, तो आपको रिजल्टन मैग्निफिकेशन अगर चाहिए तो याद रखना पहले लेंस का मैग्निफिकेशन m1, अब यहाँ इनटू होगा बच्चों, दूसरे लेंस का मैग्निफिकेशन m2, उस तरह से n लेंस है अगर, तो सभी का मैग्निफिकेशन इनटू होगा। समझ में आ रहा है? मैग्निफिकेशन क्या होगा, इनटू होता है। क्यों? पहला लेंस ऑब्जेक्ट को 2 गुना ज्यादा बड़ा करके बताता है और दूसरा लेंस का मैग्निफिकेशन 3 है, तो होगा क्या, पहला लेंस है ना वो 2 गुना बड़ा बताएगा और वो 2 गुने को ये दूसरा लेंस 3 गुना ज्यादा बड़ा बताएगा, तो 3 इंटू 2 6 गुना ज्यादा बड़ा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन आपको मिलेंगे वो मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई में होते हैं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ये जब कॉम्बिनेशन करेंगे सभी लेंस का तो उसकी फोकल लेंथ, टोटल पावर, और उसका यहाँ पे मैंने लिखा है टोटल यहाँ पे मैग्निफिकेशन। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे अगर मान लो दो लेंस और वो एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है, थोड़े दूर है, मान लो ये एक लेंस है और ये दूसरा लेंस है, ये एक दूसरे के नजदीक नहीं है, कांटेक्ट में नहीं है, दूर है इस तरह से, तो अगर लेंस एक दूसरे से दूर है और कांटेक्ट में नहीं है और उसके बीच में d जितना सेपरेशन है, कितना, उसके बीच में d जितना सेपरेशन है, ये दोनों इतने दूर है, तो इसकी फोकल लेंथ f1 है, इसकी फोकल लेंथ f2 है, तो रिजल्टेंट फोकल लेंथ आपको मिलेगी 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 इंटू f2, ये आपको मिलेगा। अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस है तो जनरली एमसीक्यू आपको दो लेंस का पूछते हैं वो लोग, दो लेंस दे देंगे, इसकी फोकल लेंथ f1, इसकी फोकल लेंथ f2 एंड डिस्टेंस बिटवीन टू लेंस आपको 5 सेंटीमीटर दे देंगे। तो यहाँ पे f1 f2 5 और नीचे जो वैल्यू f1 f2 है वो लिखोगे ना, तो तुरंत ये दोनों लेंस के कॉम्बिनेशन की रिजल्टेंट फोकल लेंथ भी आपको मिल जाएगी। तो कॉम्बिनेशन हुआ, सेपरेशन है अगर, तो ये आंसर मिलेगा। और यहाँ पे अगर एक दूसरे को टच करके पड़े हुए सभी कंबाइंड, तो आपको ये फॉर्मूला बहुत जो इजी है वो आपको यहाँ पे लेने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये यहाँ पे बहुत इजी है, देखो बच्चों यहाँ पे कुछ डिफिकल्ट नहीं है। और यहाँ पे दूसरी एक बात मैं बता दूं बच्चों, आपको इसके स्मॉल स्मॉल एमसीक्यू सम्स बहुत बार वो लोग पूछते हैं। चलो अब बाकी का जो रिमेनिंग पोर्शन है हमारे बोर्ड में जितना यहाँ पे दिया हुआ है वो ये ऑलमोस्ट मैं यहाँ पे आपको कर